अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बीडीआई, बीएआई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के टॉपिक्स को कवर किया है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो -21 है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल डेवलप कब हुआ था। 1995 में ये डेवलप हुआ था। लवी बॉन्ड और लवी बॉन्ड ने इसे डेवलप किया था। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि -21 है क्या है। -21 जो है वो एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जिसे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के इमोशनल स्टेट्स को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अब जो हम -21 पढ़ रहे हैं वो शॉर्टर वर्जन है -42 का। जो डैश का ओरिजिनल वर्जन है वो -42 है, उसमें 42 आइटम्स हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो -42 का शॉर्टर वर्जन है -21। नेक्स्ट अगर हम इसके रैशनल मतलब पर्पस की बात कर लें कि हम -21 क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम असेस कर सकें कि जो 3 नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, हम उनकी सिवियरिटी को चेक कर सकें कि एक इंडिविजुअल में किस सिम्टम की सिवियरिटी ज़्यादा है। डिप्रेशन की ज़्यादा सिम्टम्स हैं, एंजाइटी की ज़्यादा सिम्टम्स हैं या स्ट्रेस की ज़्यादा सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है और उसके साथ साथ रिसर्च पर्पस के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है कि ट्रीटमेंट जो है उसमें अगर एक क्लाइंट में रिकवरी है तो वो कितनी है, सिम्टम्स जो हैं उनका जो स्कोर है, उनकी जो सिवियरिटी है वो कम हो रही है या नहीं हो रही, तो हम डैश से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन इससे आपको एक चीज़ का और भी पता चलता है। अगर एक क्लाइंट है वो डिप्रेशन के साथ है, आपने उसके ऊपर बीडीआई एडमिनिस्टर कर लिया, लेकिन जब आप सेशन ले रहे थे तो आपको पता चला है कि उसके अंदर डिप्रेशन के साथ साथ कुछ एंजाइटी की सिम्टम्स भी हैं, तो आप उसके ऊपर बीएआई एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, आपने पहले बीडीआई एडमिनिस्टर कर लिया है कि डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं, लेकिन एंजाइटी के सिम्टम्स को चेक करने के लिए आप उसके ऊपर डैश एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट में डिप्रेशन के साथ एंजाइटी की सिम्टम्स मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर ही है। इसके पास 21 आइटम्स मौजूद होती हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, अब जैसे बीडीआई था ना, वो एक ही बात कर रहा है, वो सिर्फ डिप्रेशन की सिम्टम्स को देख रहा है, डिप्रेशन की सिम्टम्स की सिवियरिटी को देख रहा है। बीएआई सिर्फ एंजाइटी की सिम्टम्स को देख रहा है, लेकिन डैश जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस इन 3 की सिम्टम्स को देख रहा है। इसलिए इस स्केल के 3 सब स्केल्स हैं, मतलब डिप्रेशन एक स्केल, एंजाइटी दूसरा और स्ट्रेस तीसरा, 3 सब स्केल्स हैं। ईच स्केल जो है उसकी 7 आइटम्स हैं, लेकिन अगर यही 42 है तो उनमें सबकी 14 आइटम्स हैं। जैसे डिप्रेशन है तो उसमें 7 आइटम्स हैं। अब वो सारी की सारी जो सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन के रिलेटेड हैं। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि उसमें हम क्लाइंट में डिप्रेशन की सिम्टम्स को और उनकी सिवियरिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है डिप्रेशन के पेशेंट्स में, उसके साथ साथ उनमें होपलेसनेस होती है, उनमें लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होती है। तो इसी तरह जो डिप्रेशन का क्लाइंट है, हम उन सिम्टम्स के थ्रू हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, इन आइटम्स के क्वेश्चंस के थ्रू कि क्लाइंट में डिप्रेशन की सिम्टम कितनी सीवियर है। एंग्जाइटी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है, 7 आइटम्स हैं और वो सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो क्लाइंट की में एंग्जाइटी की सिम्टम्स की सीवियरिटी को चेक करती हैं। साथ ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी 7 आइटम्स हैं और वो भी स्ट्रेस की सीवियरिटी को चेक करती हैं। अगर हम नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी 5 से 10 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर है जिस तरह से बीडीआई और डैश था। अगर हम इसकी स्कोरिंग देखें तो ये भी बीएआई की तरह 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। 0 से 3 इसकी रेटिंग है। स्कोर की रेंज 0 से 21 तक है।
अगर हम इसका कट ऑफ स्कोर देखें और इसके साथ साथ ये देखें कि नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल पर क्या कैटेगरीज़ हैं, कितना स्कोर है जो हमें बताएगा कि अगर एक क्लाइंट को माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है तो उस टेस्ट में स्कोर कितना होना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है नॉर्मल। अगर तो आपने डिप्रेशन की सिम्टम्स देखनी है तो उसमें अगर 0 से 9 रेंज का स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का जो डिप्रेशन है वो नॉर्मल है, उसे डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर वही एंग्जाइटी का स्कोर 0 से 7 आया है तब भी ये है कि क्लाइंट को एंग्जाइटी नहीं है, उसकी एंग्जाइटी नॉर्मल है। उसके साथ साथ स्ट्रेस है 0 to 14। अगर तो इसका स्कोर 0 to 14 में आ जाता है तो क्लाइंट को स्ट्रेस नहीं है। इसी तरह अगर हम माइल्ड लेवल को देखें, अगर क्लाइंट का स्कोर डिप्रेशन में 10 से 13 की रेंज में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को माइल्ड लेवल का डिप्रेशन हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है, हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइंट के अंदर डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी लेवल माइल्ड लेवल पे है। क्योंकि हमारे पास जो डिप्रेशन है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है, उसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है। तो हम इस टेस्ट से ये नहीं कह सकते कि क्लाइंट को माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है। हम सिम्टम्स को बता सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी माइल्ड है। इसी तरह अगर एंग्जाइटी का स्कोर 8 या 9 की रेंज में आ गया है तो इसका मतलब है क्लाइंट को माइल्ड लेवल की एंग्जाइटी है। अगर क्लाइंट का स्कोर 15 से 18 की रेंज में आया है तो इसका मतलब है क्लाइंट को माइल्ड लेवल का स्ट्रेस है, हो सकता है, उसकी सिम्टम्स माइल्ड लेवल की हैं। इसी तरह अगर मॉडरेट की बात करें, क्लाइंट का स्कोर अगर डिप्रेशन में 14 to 20 है तो हम कहेंगे कि उसकी जो सिम्टम्स हैं उनकी जो सीवियरिटी लेवल है वो मॉडरेट है। इसी तरह अगर एंग्जाइटी का स्कोर 10 से 14 की रेंज में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसकी जो एंग्जाइटी की सिम्टम्स की सीवियरिटी है वो मॉडरेट लेवल पे है। इस तरह स्ट्रेस है 19 to 25 की रेंज में अगर स्कोर होगा तो वो मॉडरेट है। अगर 21 से 27 स्कोर है डिप्रेशन का तो वो सीवियर सिम्टम्स है। एंग्जाइटी में 15 से 19 होगा तो सीवियर है। स्ट्रेस में अगर 26 से 33 है तो सीवियर होगा। अगर 28 प्लस स्कोर आ गया डिप्रेशन का तो वो एक्सट्रीमली सीवियर है। अगर एंग्जाइटी का 20 प्लस स्कोर है तो वो भी एक्सट्रीमली सीवियर है। इसी तरह अगर स्ट्रेस का स्कोर 34 प्लस आ गया है तो वो भी एक्सट्रीमली सीवियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी स्ट्रेस स्केल -21 उर्दू वर्जन। इसी तरह जब आपने क्लाइंट से टेस्ट को एडमिनिस्टर करवाना है तो आपने क्लाइंट को अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाना है। जिस तरह मैंने BDI में बताया है उसी तरह से आपने क्लाइंट को अपना तारुफ़ करवाना है। अगर आपको तारुफ़ नहीं करवाना आता, आपको नहीं पता कि किस तरह से आपने क्लाइंट के साथ टेस्ट को स्टार्ट करना है, तो आप मेरी BDI के लेक्चर को सुने कि किस तरह से हम क्लाइंट को एडमिनिस्टर करते वक्त टेस्ट में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने क्लाइंट को कभी भी ये नहीं बताना कि मैं आपके ऊपर डैश एडमिनिस्टर करने लगी, ठीक है। उसके बाद जब आपने स्टेटमेंट्स को बताना शुरू करना है तो आपने क्लाइंट्स की आसानी के लिए जिस तरह उसे स्टेटमेंट समझ आए आप उस तरह बोल सकते हैं। उसको बताएं कि ये कभी नहीं, कभी कभार, ज़्यादातर वक्त, हर वक्त। अगर उसे इसकी समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 0 1 2 3 में आप बता सकते हैं कि 0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, आपको वो है ही नहीं। 1 का मतलब है कभी कभी हो जाता है, ज़्यादातर वक्त मतलब ज़्यादातर होता रहता है, 3 का मतलब हर वक्त होता रहता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास उर्दू वर्जन है इसकी 21 आइटम्स में जैसे जो फर्स्ट 6 आइटम्स हैं उनके आगे मैंने लिखा हुआ है 1 के आगे लिखा है एस से मुराद है स्ट्रेस। मतलब जो डैश की पहली स्टेटमेंट है वो स्ट्रेस के रिलेटेड है। मेरे लिए पुरसुकून होना मुश्किल हो जाता रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपने क्लाइंट से पूछनी है। सपोज़ करें कि वो आपको 2 पर रेट करता है कि जी मेरा जो स्कोर है इस स्टेटमेंट में वो 2 है। इसी तरह
जब आप अगली स्टेटमेंट पे शिफ्ट करेंगे, मुझे ये एहसास होता रहा है जैसे मेरा मुंह खुश्क हो रहा है। अब ये एंग्जाइटी की सिम्टम है। इसी तरह डिप्रेशन, जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। मुझे किसी किस्म के मस्बत जज्बात महसूस नहीं हुए, मतलब उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कम है, उसमें जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, ठीक है, होपलेसनेस ज़्यादा आ गई है, नाउमीदी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो 21 आइटम्स हैं, इसमें से 7 आइटम्स स्ट्रेस की हैं, 7 आइटम्स एंग्जाइटी की हैं और 7 आइटम्स डिप्रेशन की हैं। अब आपने जो स्कोरिंग करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि आपने किस तरह से डैश की स्कोरिंग करनी है। डैश की स्कोरिंग BAI और BDI से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी तरह हम इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, उसमें हमने सिर्फ डिप्रेशन को कवर किया था। यहाँ पे हम तीनों को कवर करेंगे, डिप्रेशन को भी, एंग्जाइटी को भी, स्ट्रेस को भी। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। अब जो डैश का जो 21 है, अब वो ये कह रहा है कि आप इसको कब कर सकते हैं। हाउ मच द स्टेटमेंट अप्लाई टू ओवर द पास्ट वीक। अब वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट बोलनी है, आई फाउंड इट हार्ड टू विन डाउन। अब ना जो डैश का जो इंग्लिश वर्जन है उसकी हर स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रेस की है, कौन सी एंग्जाइटी की है, कौन सी डिप्रेशन की है। लेकिन जो उर्दू वर्जन है उसमें नहीं लिखा हुआ। तो आपने जब उर्दू वर्जन का टेस्ट एडमिनिस्टर करना है तो उस टाइम पे आप ये खुद से राइट कर लें कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रेस की है, कौन सी स्टेटमेंट एंग्जाइटी की है, कौन सी स्टेटमेंट डिप्रेशन की है। क्योंकि जब आपने स्कोरिंग करनी है तो उस टाइम पे फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह नेक्स्ट जो है, आई एक्सपीरियंस ट्रेम्बलिंग इन द हैंड, तो आपने उससे रेटिंग पूछनी है 0, 1, 2, 3। अब क्लाइंट जिस पर भी रेट करेगा आपने उस पर टिक लगा देना। अच्छा, इससे पहले APA टेबल से पहले मैं आपको स्कोरिंग बता दूं कि हमने जो डैश है उसकी स्कोरिंग किस तरह से करनी है। तो इसकी जो स्कोरिंग है वो हम इस तरह से करते हैं कि जो स्ट्रेस की स्टेटमेंट्स हैं 7, उनका स्कोर अलहदा से प्लस करना है। जो एंग्जाइटी की स्टेटमेंट्स हैं उनका स्कोर अलग से प्लस करना है। जो स्ट्रेस की स्टेटमेंट्स हैं उनका अलहदा से प्लस करना है। तीनों सब स्केल्स जो हैं उनका जो स्कोर है 7 आइटम्स का वो आपने अलहदा अलहदा प्लस करना है। जब अलहदा अलहदा आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने हर स्कोर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे APA के जो टेबल है इसमें मैंने बताया है डोमेन्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। अब डिप्रेशन का जो स्कोर है क्लाइंट का जी 9 आया है, एंग्जाइटी का जो स्कोर है जी वो 3 आया है, स्ट्रेस का जो स्कोर है वो 6 आया है। बाद में क्या किया, जो डिप्रेशन का स्कोर आया था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जो एंग्जाइटी का आया था स्कोर 3 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जो स्ट्रेस का स्कोर आया था 6 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 to the 12 आ गया। फिर आगे मैंने उसकी रेंज बताई है कि अगर क्लाइंट का स्कोर 14 से 20 की रेंज में आ जाता है डिप्रेशन में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं उनकी सिविरिटी क्या है, मॉडरेट। उसके बाद क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस का जो स्कोर है वो बहुत कम आया है, तो अगर हम उसकी रेंज देखें तो वो नॉर्मल लेवल पे है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास डैश 21 है उसका यूज़ क्या है, हम उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डैश है वो क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसे यूज़ करते हैं क्लाइंट्स की सिम्टम्स की सिविरिटी को देखने के लिए। उसके साथ साथ रिसर्च के लिए यूज़ हो सकता है, इंटरवेंशंस के लिए यूज़ हो सकता है, साथ साथ सेल्फ़ असेसमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये भी एक सेल्फ़ रिपोर्ट मैयर है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है। छोटा सा टेस्ट है, 10 मिनट का टेस्ट होता है, इजीली एडमिनिस्टर हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि एक वैलिड टूल है, ये एक रिलायबल टूल है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल है।
लेकिन अगर हम इसकी लिमिटेशंस को देखें, क्योंकि सेल्फ़ रिपोर्ट मैयर है तो इसमें बायसनेस आ जाती है, क्लाइंट जो है वो गलत आंसर्स भी दे सकता है। उसके बाद कल्चर डिफरेंसेस हैं कि हर जो इंडिविजुअल है, हर जो कल्चर है वो डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की सोच डिफरेंट है, लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो उसके लिए उनकी सिम्टम्स भी डिफरेंट है। अब अगर हम डैश की इम्पोर्टेंस देखें तो यही है कि जो डैश है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनकी डिटेक्शन के लिए, उनकी इवैल्यूएशन के लिए, उनकी सिम्टम्स की सीवियरिटी को देखने के लिए। उसके साथ साथ ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि हमारे पास जो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस है, इनकी प्रेवलेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है जिसकी सिम्टम्स लोगों में आजकल ज़्यादा शो हो रही हैं। उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें कि जो डैश का जो टूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ फील्ड में, ये डायग्नोसिस के लिए बहुत बेटर है और ट्रीटमेंट के लिए भी, और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है, क्योंकि ये सब स्किल्स हैं, तो अगर ट्रेनी को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ज़रा सा भी डाउट है कि क्लाइंट को डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है, कौन से सिम्टम सबसे ज़्यादा है, तो तब ये टूल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि उस टाइम पे ये हेल्प करता है कि क्लाइंट जो है उसको कौन से सिम्टम्स कब और कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।